दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के महत्वपूर्ण प्रश्नों के रिवीजन के अंतर्गत इस वीडियो में प्रस्तुत है विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियों से संबंधित प्रश्नों का रिवीजन, जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे यूपीपीसीएस प्रारंभिक परीक्षा, आरओ यानी समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, लोअर पीसीएस व अन्य राज्य लोक सेवा आयोगों जैसे उत्तराखंड, बिहार, राजस्थान और एमपीपीसीएस के साथ भूगोल विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, यूजीसी नेट जेआरएफ भूगोल के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए शुरू करते हैं विश्व के भूगोल के अंतर्गत प्रमुख पर्वत श्रेणियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है, आपको बताना है। ऑप्शन है उत्तर पूर्वी तट, दक्षिणी तट, पूर्वी तट या दक्षिणी पश्चिमी तट। तो सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, दक्षिणी पश्चिमी तट। याद रखिएगा, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के दक्षिणी पश्चिमी तट पर अवस्थित है। ये श्रृंखला पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा किस देश में स्थित है? भारत, म्यांमार, पाकिस्तान या चीन में? तो सही उत्तर पाकिस्तान में। याद रखिएगा, सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा पाकिस्तान में है। ये पर्वत श्रृंखला पूर्वी अफगानिस्तान और पाकिस्तान के पश्चिमोत्तर संघीय प्रशासित कबायली क्षेत्र के खैबर और कुर्रम विभागों में स्थित है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर पहाड़ का निर्माण किस प्रकार के बल का परिणाम है? देखिए, चुंबकीय बल, गुरुत्वाकर्षण बल, बहिर्जात बल या अंतर्जात बल। तो सही उत्तर है, पृथ्वी की सतह पर पर्वत या पहाड़ का निर्माण अंतर्जात बल का परिणाम है। आंतरिक प्रक्रिया के कारण पृथ्वी की सतह कहीं ऊंची हो जाती है तो कहीं धंस जाती है। पृथ्वी की सतह की प्राकृतिक ऊंचाई को पहाड़ कहा जाता है। अगला प्रश्न है, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है? रीतिगाला, पिदुरुथागाला, महितले या नुमनुकुला? तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ये पुदरुथाला गाला। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। देखिए, श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी पिदरुथाला गाला या माउंट पेड्रो है। इसकी ऊंचाई 2524 मीटर है। याद रखिएगा, ये श्रीलंका की सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न है, यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के किस पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया है? ऑप्शन है बाटालेगला, गोंगाला, हन्नसगिरिया या नमनुकुला। तो सही उत्तर है बाटालेगला, ऑप्शन ए। आप जान लीजिए दोस्तों, यूरोप के लोगों द्वारा श्रीलंका के बाटालेगला पर्वत का नाम बाइबल रॉक रखा गया है। अगला प्रश्न है, एक रेखा में व्यवस्थित पहाड़ों को क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर पर्वत श्रृंखला, ऑप्शन सी। याद रखिएगा, एक रेखा में व्यवस्थित पहाड़ों को पर्वत श्रृंखला कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अभिसारी पर्वतों के किनारों के टकराव द्वारा किसका निर्माण होता है, आपको बताना है। भूमि अपर्दन, पर्वतीय संरचना, महासागरी घाटियाँ या मध्य महासागरी कटक का? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा पर्वतीय संरचना, ऑप्शन बी। देखिए, अभिसारी पर्वतों के किनारों के टकराव द्वारा पर्वतीय संरचनाओं का निर्माण होता है। प्रश्न संख्या 8 पर आते हैं। ये है, कौन सी स्थूल कणिक आग्नेय चट्टान है जिसमें क्वार्ट्ज और फेल्ड्स्पार होते हैं, आपको बताना है। संगमरमर, बेसाल्ट, ग्रेनाइट या एंडेसाइट? तो सही उत्तर है ग्रेनाइट, ऑप्शन सी। दोस्तों, याद रखिएगा, ग्रेनाइट मोटे या मध्यम दाने युक्त आग्नेय चट्टान है जो क्वार्ट्ज और फेल्ड्स्पार से परिपूर्ण होती है। ये गहराई में मैग्मा के ठंडा होने से बनती है। अगला प्रश्न है, विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कौन है जो भारत और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है? K2, ब्रॉड पीक, नंगा पर्वत या कंचनजंगा? तो सही उत्तर है, ये है कंचनजंगा।
देखिए दोस्तों, विश्व का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत कंचनजंगा है, जिसकी ऊंचाई 8,598 मीटर है। ये भारत के सिक्किम और नेपाल की सीमाओं को जोड़ता है। एक और महत्वपूर्ण प्रश्न है, पर्वतों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, आपको बताना है। तो ओरोलॉजी, याद रखिएगा, ओरोलॉजी जो है पर्वतों के अध्ययन को कहा जाता है। ऑर्निथोलॉजी पक्षियों का अध्ययन होता है। ऑन्कोलॉजी या अबूर्द विज्ञान विभिन्न प्रकार के कैंसर के अध्ययन से संबंधित है। और लिथोलॉजी भूविज्ञान की वो शाखा है जिसमें शैलों के आकार, गठन और भौतिक रासायनिक गुणों आदि का अध्ययन किया जाता है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भ्रंशोत्थ पर्वत या ब्लैक माउंटेन का उदाहरण है, आपको बताना है। वासजेज, ब्लैक फॉरेस्ट, सियरा नेवादा या सभी विकल्प सही हैं। तो सही उत्तर है वासजेज, ब्लैक फॉरेस्ट और सियरा नेवादा, ये सभी भ्रंशोत्थ पर्वत के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न देखिए, आप सभी जानते भी होंगे। प्रश्न संख्या 12 है कि हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है। तो याद रखिएगा, हिमालय की उत्पत्ति टेथिस भूसन्नति से हुई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों आपके लिए। हिमालय की उत्पत्ति जो है वो टेथिस भूसन्नति से हुई है। और आज जहाँ हिमालय पर्वत है वहाँ पहले टेथिस जो है सागर जो है यहाँ पर रहता था। टेथिस भूसन्नत में वलन के कारण ही हिमालय की उत्पत्ति हुई है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, कौन से पर्वत एशिया को यूरोप से अलग करते हैं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा यूराल पर्वत, ऑप्शन सी। आप जान लीजिए कि यूराल जो है एशिया को यूरोप से अलग करने वाला है और ये एशिया को यूरोप से अलग करने वाला पर्वत है। अगला प्रश्न है, हिमालयी क्षेत्र में चट्टानें मुख्यतः कैसी हैं, अवसादी, आग्नेय, वितलीय या डाइक। तो सही उत्तर है अवसादी चट्टानें, ऑप्शन ए। याद रखिएगा, हिमालयी क्षेत्र की चट्टानें मुख्यतः अवसादी चट्टानें हैं। अगला प्रश्न है, कोटोपैक्सी कहाँ स्थित है, आपको बताना है। इक्वाडोर, जापान, दक्षिण अफ्रीका या कनाडा। तो सही उत्तर है कोटोपैक्सी इक्वाडोर में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। कोटोपैक्सी दक्षिण अमेरिका देश इक्वाडोर में स्थित विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। अगला प्रश्न है, पहाड़ की ऊंचाई से बर्फ पिघलने के पिंड को क्या कहते हैं, आइसबर्ग, ग्लेशियर, हिमपात या हिमांक। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा ग्लेशियर, ऑप्शन बी। याद रखिएगा दोस्तों, पहाड़ की ऊंचाई से बर्फ पिघलने के पिंड को ग्लेशियर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका का सबसे ऊंचा पर्वत किलिमंजारो किस देश में स्थित है। तो विकल्प बताने की आवश्यकता नहीं है, ये तंजानिया के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। और किलिमंजारो एक ज्वालामुखी पर्वत है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां किस प्रकार के पर्वतों में पाई जाती हैं। ऑप्शन है प्राचीन मोड़दार पर्वत, नवीन मोड़दार पर्वत, अवशिष्ट पर्वत या ब्लॉक पर्वत। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, विश्व की सबसे ऊंची चोटियां जो हैं ये नवीन मोड़दार या नवीन वलित पर्वत के इसमें पाई जाती हैं। तो याद रखिएगा, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। एक प्रश्न और पूछा जाता है कि विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, हिमालय, एंडीज, रॉकीज या आल्प्स। तो सही उत्तर एंडीज पर्वत श्रृंखला ये विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी आप जानते हैं एवरेस्ट या सागरमाथा है, जबकि एंडीज दक्षिण अमेरिका की प्रमुख और विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई 7,200 किलोमीटर से यानी 7200 किलोमीटर एंडीज पर्वत श्रृंखला की लंबाई है। अगला प्रश्न है, आल्प्स पर्वत श्रेणी किस देश का हिस्सा नहीं है। देखिए आप देखिए, फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड। तो सही उत्तर आल्प्स इंग्लैंड का हिस्सा नहीं है। आल्प्स पर्वत श्रेणी मध्यवर्ती यूरोप में है। इसका विस्तार फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी और स्विट्जरलैंड में है। आल्प्स पर्वत का विस्तार इंग्लैंड में नहीं है। एक और प्रश्न है, व्हाइट पर्वत कहाँ पर पाए जाते हैं, आपको बताना है। तो व्हाइट पर्वत याद रखिएगा यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में पाए जाते हैं।
व्हाइट पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित हैं। अगला प्रश्न है, हिमालय का विस्तार अराकानयोमा जिस देश में स्थित है वो कौन सा देश है? तो याद रखिएगा दोस्तों, अराकानयोमा म्यांमार में विस्तृत है। याद रखिएगा ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। वर्मीज अराकानयोमा पर्वत चाप ये पश्चिमी म्यांमार और भारत म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली मुख्य श्रेणी है। हिमालय का विस्तार अराकानयोमा म्यांमार में स्थित है। अगला प्रश्न है, ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत कहाँ पर स्थित है आपको बताना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। फ्रांस, जर्मनी, यूक्रेन या रूस में? तो जर्मनी में स्थित ब्लैक फॉरेस्ट और फ्रांस स्थित वासजेज ये ब्लैक पर्वत के उदाहरण हैं। तो ब्लैक फॉरेस्ट ये जर्मनी में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, जो पर्वत श्रेणी अन्य से भिन्न है वो कौन सी है? आल्प्स, एंडीज, अपलेशियन और हिमालय। तो इसमें अलग पर्वत श्रेणी कौन सी है आपको बताना है। सही उत्तर अपलेशियन, ऑप्शन सी। कैसे? तो आप जान लीजिए, आल्प्स, एंडीज और हिमालय टर्शियरी या अल्पाइन युगीन वलित पर्वत हैं। अपलेशियन एक प्राचीन पर्वत है जिसका निर्माण कैलिडोनियन युग में हुआ है, इसलिए ये अन्य से भिन्न है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा प्राचीन वलित पर्वत नहीं है? यूराल, अरावली, एंडीज या अपलेशियन? तो सही उत्तर आपका हो जाएगा एंडीज पर्वत, ऑप्शन सी। दोस्तों, दिए गए विकल्पों में यूराल पर्वत, अरावली पर्वत, अपलेशियन पर्वत ये प्राचीन वलित पर्वत हैं, जबकि एंडीज पर्वत ये नवीन वलित पर्वत के अंतर्गत आता है। अगला प्रश्न है, पेनाइन यूरोप, अपलेशियन अमेरिका और अरावली भारत ये किस प्रकार के पर्वतों के उदाहरण हैं आपको बताना है। युवा पर्वत श्रृंखला के, पुरानी पर्वत श्रृंखला के, ब्लैक पर्वत श्रृंखला या फोल्ड पर्वत श्रृंखला? तो सही उत्तर पुरानी पर्वत श्रृंखला के। दोस्तों, पेनाइन, अपलेशियन और अरावली पर्वत श्रृंखला ये पुरानी पर्वत श्रृंखला के उदाहरण हैं। अगला प्रश्न है, ड्राकेंसबर्ग पर्वत स्थित है कहाँ पर? ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ड्राकेंसबर्ग पर्वत कहाँ पर स्थित है? तो ये दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत श्रृंखला है, ये ड्राकेंसबर्ग पर्वत। तो याद रखिएगा, ड्राकेंसबर्ग दक्षिण अफ्रीका में स्थित है। अगला प्रश्न है, माउंट टिटलिस कहाँ पर स्थित है? विकल्प हैं आपके जर्मनी, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका। इनमें से कहाँ पर माउंट टिटलिस स्थित है आपको बताना है। सही उत्तर है स्विट्जरलैंड में। माउंट टिटलिस पर्वत स्विट्जरलैंड में स्थित है। ये ज्वालामुखी के लावा के शीतलन से निर्मित पर्वत है। अगले प्रश्न पर आते हैं, निम्नलिखित पर्वतों में कौन सा इटली में अवस्थित है आपको बताना है। एपिनाइन, पेरेनीज, दिनारिकाल्पस या जूरा? तो सही उत्तर एपिनाइन, ऑप्शन ए। याद रखिएगा, एपिनाइन पर्वत इटली में है। इसका विस्तार संपूर्ण इटली प्रायद्वीप में पाया जाता है। एक और प्रश्न है, स्पेन और फ्रांस के मध्य कौन सा पर्वत सीमा बनाता है? तो ये प्रश्न बहुत ही आसान सा है। पिरेनीज पर्वत स्पेन और फ्रांस के मध्य सीमा बनाता है। ये पर्वत आइबेरियन प्रायद्वीप को शेष यूरोप महाद्वीप से अलग करता है। तो याद रखिएगा, स्पेन और फ्रांस के मध्य पिरेनीज पर्वत सीमा बनाता है। अगले प्रश्न पर आते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कहाँ पर स्थित है? भारत, तिब्बत, नेपाल या उपर्युक्त में से कोई नहीं? तो सही उत्तर विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर नेपाल में स्थित है और ये है माउंट एवरेस्ट। 8,848.86 मीटर इसकी ऊंचाई है। ये पर्वत शिखर हिमालय पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है जो नेपाल में स्थित है। अगला प्रश्न है, रॉकीज, एंडीज, एटलस और हिमालय किस प्रकार के पर्वत हैं? मिश्रित पर्वत, संग्रहित पर्वत, वलित पर्वत या अवरोधी पर्वत? तो सही उत्तर है आपका, देख लीजिए कि रॉकीज, एंडीज, एटलस और हिमालय ये वलित पर्वत हैं। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, तिब्बती लोग किसे चोमोलुंगा अथवा देवी माता कहते हैं? नंदा देवी को, माउंट एवरेस्ट को, कंचनजंगा को या वैष्णो देवी को?
तो सही उत्तर माउंट एवरेस्ट को। याद रखिएगा, तिब्बती लोग हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को चोमोलुंगा अथवा कोमोलांगमा कहते हैं। इसका अर्थ देवी माता होता है। अगला प्रश्न है, किसे 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है? लंदन, रोम, वाशिंगटन या सैन फ्रांसिस्को को? तो सही उत्तर रोम को, ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। इटली की राजधानी रोम को 7 पर्वतों का नगर कहा जाता है। इसे शाश्वत नगर, पश्चिम का बेबीलोन, प्राचीन विश्व की साम्राज्ञी और पोप का शहर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक का काम करने वाली पर्वत क्षेत्र या पर्वत रेंज कौन सी है? ऑप्शन है जास्कर, कैलाश, काराकोरम या लद्दाख। तो सही उत्तर काराकोरम, ऑप्शन सी। याद रखिएगा, काराकोरम पर्वत का क्षेत्र भारत और तुर्किस्तान के बीच जल विभाजक के लिए रूप में स्थित है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे पर्वतों का सागर कहा जाता है? आपको बताना है। तो सही उत्तर ब्रिटिश कोलंबिया, ऑप्शन बी। ब्रिटिश कोलंबिया को पर्वतों का सागर कहते हैं। इसका ये नाम, ब्रिटिश कोलंबिया को ये नाम मार्लिन क्यूंग्स सेंट जॉन की पुस्तक द सी ऑफ माउंटेन्स एन अकाउंट ऑफ लॉर्ड डफरिंग टूर टू थ्रू ब्रिटिश कोलंबिया इन 1876 में जो है इसके आधार पर दिया गया है। अगला प्रश्न है, दक्षिणी आल्प्स पर्वतमालाएं कहाँ पर स्थित हैं? तो ये न्यूजीलैंड के दक्षिणी द्वीप के पश्चिमी भाग पर फैली हैं। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप में एटलस पर्वत स्थित है? आपको बताना है। तो एटलस पर्वत ये अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। एटलस पर्वत अफ्रीका महाद्वीप के मोरक्को, अल्जीरिया और ट्यूनीशिया देशों में विस्तारित है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराइए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। पर्वत और देश, तो एलेग्नी ये संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है, कैंटाब्रियन स्पेन में स्थित है, और एलबुर्ज ये ईरान में, और मैकेंजी कनाडा में स्थित पर्वत है। तो सही सुमेलन आपका क्या हो जाएगा? आप देखिए 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। दोस्तों, एलेग्नी पर्वत संयुक्त राज्य अमेरिका में, एलबुर्ज जो है ईरान में, कैंटाब्रियन स्पेन में और मैकेंजी कनाडा में स्थित है। अगला प्रश्न, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराइए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। कोसिस्को आप जान लीजिए दोस्तों, कोसिस्को ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। मैकिनले आपका उत्तरी अमेरिका में स्थित है। अल्ब्रूस यूरोप में और किलिमंजारो अफ्रीका में स्थित है। 3 4 1 और 2 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। कोसिस्को ऑस्ट्रेलिया के न्यू साउथ वेल्स में स्थित पर्वत है। ये ऑस्ट्रेलिया मुख्य भूमि का सबसे ऊंचा पर्वत है। मैकिनले उत्तरी अमेरिका अलास्का का सर्वोच्च पर्वत है। अगस्त 2015 में इसका नाम बदलकर माउंट डेनाली कर दिया गया है। एल्ब्रूस रूस और यूरोप का सर्वोच्च पर्वत है, और किलिमंजारो तंजानिया में स्थित है। ये अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत है। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से सुमेलन कराइए और दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन करिए। इसमें पर्वत और देश का मिलान करना है। एटलस जो है मोरक्को में विस्तारित है, किलिमंजारो तंजानिया में, चिम्बरोजो इक्वाडोर में, और पिरेनीज स्पेन और फ्रांस की सीमा बनाता है पिरेनीज। तो यहाँ पर 4 3 2 1 ऑप्शन ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। याद रखिएगा, एटलस पर्वत मोरक्को अफ्रीका में, किलिमंजारो तंजानिया में, चिम्बरोजो इक्वाडोर में और पिरेनीज फ्रांस और स्पेन की सीमा पर स्थित है। अगला प्रश्न है, गोलन हाइट्स के नाम से जाने जाने वाला क्षेत्र निम्नलिखित में से किससे संबंधित घटनाओं के संदर्भ में यदा कदा समाचारों में आता है? तो गोलन हाइट ये मध्य पूर्व या मिडिल ईस्ट में स्थित है। गोलन हाइट्स मध्य पूर्व में स्थित है। ये दक्षिण पश्चिमी सीरिया में स्थित एक चट्टानी पठार है। इसका राजनीतिक और सामरिक महत्व है।
अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? तो ये विंसन मैसिफ अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा शिखर है। इसकी ऊंचाई 4892 मीटर है। याद रखिएगा अंटार्कटिका का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर ये विंसन मैसिफ है, जिसकी ऊंचाई 4892 मीटर है। अगला प्रश्न और विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का आखिरी प्रश्न है, कौन सा ज्वालामुखी पर्वत अंटार्कटिका का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है? ऑप्शन है माउंट इरेबस, माउंट कोटापैक्सी, माउंट एटना या माउंट मेरापी। तो सही उत्तर माउंट इरेबस। याद रखिएगा माउंट इरेबस अंटार्कटिका महाद्वीप का एक सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। ऑप्शन ए आपका सही उत्तर है। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन तथा भूगोल विषय से आयोजित की जाने वाली अध्यापक भर्ती परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ भूगोल के लिए विश्व के भूगोल के अंतर्गत विश्व की प्रमुख पर्वत श्रेणियों से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का रिवीजन। ये प्रश्न आपके आगामी परीक्षाओं के तैयारी और रिवीजन की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।